हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ब्लड का जो है ना पार्ट 6 तक हम लोग जो है ना कवर कर चुके हैं टिश्यू चैप्टर में। तो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। आज हम लोग जो ना जो ब्लड है इसका पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। और कहाँ तक जो है तुम लोगों को बताए थे, थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। तो बताओ फटाक से, क्या जो ना रक्त क्या है, पहले ये बता दो। तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। तो और ये परिसंचरण तंत्र का एक जो है हिस्सा बताए थे ना। रक्त जो है अल्लाह ने रक्त जो है वह परिसंचरण तंत्र का क्या है, हिस्सा है। और रक्त जो है वह तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। क्लियर है? उसके बाद देखें रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और रक्त का यदि स्वाद देखें तो कैसा होता है, नमकीन होता है, ठीक है। उसके बाद और बताए थे कि रक्त का कितना पार्ट होता है, कितना भाग होता है रक्त में, 2 भाग होता है। कौन कौन होता है? एक तरल भाग होता है और एक ठोस भाग होता है, ठीक है। तो ठोस भाग को हम रुधिराणु कहते हैं, ठीक है, रुधिराणु कहते हैं। और तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा बताए थे पूरा। यदि अच्छा एक बात और पूछ रहे हैं कि पूरे शरीर में रक्त आयतन के हिसाब से कितना % होता है? 7% होता है। शरीर के आयतन के हिसाब से 7% होता है, ठीक है। और यदि जनरली देखें तो मनुष्य में जो रक्त कितना लीटर होता है? 5 से जो है 6 लीटर के बीच में होता है, ठीक है। तो आधा लीटर जो है ना यदि हम देखें तो लड़की सब में कम होता है। क्या ये सही है कि इसमें ये ना बोलना कि सर भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि आधा लीटर कम होता है, क्योंकि आधा लीटर वो खून जो है ना उपलब्ध कर लेती है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कोई आदमी बोलता है कि लड़की खून पीती है, ऐसा हम नहीं बोलते हैं, है ना। कभी कभी कोई बोलता है कि खून पीती है तो आधा लीटर भगवान कम कर दिए। क्योंकि मान लो यदि खून पीते पीते जो ना बढ़ जाए, जो ना 5.5 से 6 हो जाए, 6 से 6.5 हो जाए, तो ये सब होता है। ऐसे हम कुछ नहीं बोले, हम कुछ बोले हैं, ठीक है। यहाँ देखो रक्त का यदि हम देखें तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं बढ़िया से। रक्त का जो ना 2 पार्ट होता है। यदि हम देखें तो एक तो तरल जो ना भाग होता है और दूसरा ठोस भाग होता है। ठोस भाग होता है। तरल भाग को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और ठोस भाग को क्या कहते हैं? रुधिराणु कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिराणु का संधि विच्छेद है रुधिर प्लस अणु, रुधिर प्लस अणु, उससे बनता है रुधिराणु। मतलब इसमें जो ना अणु होता है, कुछ जो ना कण होता है। प्लाज्मा यदि हम देखें टोटल रक्त में तो आयतन के हिसाब से कितना %? 55%। कहाँ गया है तुम लोग? 7% पूरा शरीर में ब्लड होता है कि ना, 55%। और रुधिराणु कितना होता है? 45% होता है। अब यहाँ बताए थे प्लाज्मा क्या है, बोलो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक प्रकार का बताए थे तरल और चिपचिपा द्रव होता है, हल्का पीला रंग का होता है, ठीक है। तरल और चिपचिपा द्रव होता है जो कि पूरा आयतन के हिसाब से रक्त में कितना होता है? 55% होता है, ठीक है। इसी प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है जो ना। उसके बाद बहुत सारा जो ना जो कार्बनिक तत्व है वो सब जो ना पाया जाता है इसमें, ठीक है। तो हम ये भी देखे थे कि यदि हम देखें तो प्लाज्मा में पूरा जो ना पूरा प्लाज्मा का आयतन का, ठीक है, यदि 100% है तो जल इसमें कितना % है? 90% है। तो ये याद रखना, ठीक है। 90% वाली इसमें जल होता है। उसके बाद जो ना 7% बताए थे क्या होता है? प्रोटीन होता है। यदि प्रोटीन देखें तो 7 से 8% होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं किताब में 8 मिल जाएगा, कहीं 7 मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन। उसके बाद होता है वसा। वसा कितना बताए थे? 0.5%, ये बताए थे। और ग्लूकोज बताए थे कितना %? 0.18%। क्लियर है? ये हम लोग देख लिए थे। ये सब जो है ना प्लाज्मा में पाया जाता है। उसके बाद अन्य पदार्थ जो भी होता है कार्बनिक पदार्थ, वो जो है ना अन्य % में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक देख लिए थे। इसमें बात किए थे कि जो है ना जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में मुख्य यदि हम देखें तो प्रोटीन होता है, ठीक है। क्योंकि 90% तो देखो मेनली इसमें जल ही है, ठीक है। 90 से कहीं 92% भी मिल सकता है, ठीक है। तो 90 से 92% जल होता है। और ये जो ना यदि हम देखें तो प्रोटीन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रोटीन बताए थे कि इसमें जो ना 2 तरह का प्रोटीन बताए थे। एक तीसरा प्रोटीन भी होता है। देखो प्रोटीन जो ना यदि हम देखें तो सबसे पहले होता है जो ना प्रोथाम्बिन। कौन सा होता है? प्रोथाम्बिन होता है।
दूसरा बताए थे फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, और तीसरा होता है एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, और भी बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि 3 ही है ना, और भी बहुत सारा, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो ये 3 जो ना हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रोथाम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजेन हो गया और एल्बुमिन हो गया। अब देखो यहाँ बताए थे जो ना फाइब्रिनोजेन जो करता है, ये काम करता है जो ना प्रोथाम्बिन को जो ना सक्रिय करने का काम करता है। ठीक है, प्रोथाम्बिन करता है जो ना ब्लड को जमाने का काम। क्या करता है? ब्लड को जमाने का काम करता है। तो प्रोथाम्बिन जो ना, प्रोथाम्बिन जो प्रोटीन होता है यहाँ जो ना ब्लड को वो जो ना थक्का बनाने का काम करता है, जमाने का काम करता है। बताए थे कि जब कभी जो ना शरीर में जो ना यदि कट लग जाता है और वहाँ से ब्लड निकलता है, तो ब्लड कैसे शरीर से रुकेगा, ठीक है ना, बाहर निकलने के लिए, तो वो काम करता है प्रोथाम्बिन। बताए थे प्रोथाम्बिन जो ना, और इसमें एक जो ना बताए थे कि जो ना वो होता है जो ना एंटीक्लोटिंग जो ना, मतलब कि इसमें एक और प्रतिजैविक पाया जाता है जिसको हम बोले थे जो ना यहाँ पे हिपैरिन। क्या बोले थे? हिपैरिन। तो ये याद रखना, एक हिपैरिन पाया जाता है, और ये हिपैरिन क्या काम करता है? हिपैरिन क्या करता है? खून को जमने नहीं देता शरीर के बाहर। क्लियर रखना, गलत, शरीर के अंदर। बताए थे शरीर के अंदर ये जो है ना एंटी क्लोटिंग का काम करता है। एंटी क्लोटिंग मतलब हो गया जो ना, क्लोटिंग मतलब होता है जमना, एंटी मतलब उसका एंटी मतलब उल्टा। ठीक है ना, तो ये जो ना उसको जमने नहीं देता। तो यदि पूछेगा शरीर के अंदर जो ना ब्लड जमने नहीं दे रहा है, तो कौन काम कर रहा है? हिपैरिन काम कर रहा है। और बताए कि हिपैरिन जैसे ही वायु के संपर्क में आता है, हिपैरिन क्या होता है? मर जाता है। और एक्टिव कौन हो जाता है? प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजेन। क्लियर हुआ? तो प्रोथाम्बिन और जो ना फाइब्रिनोजेन जो है ये जो ना एक्टिव हो जाता है और ब्लड हो जाता है क्लोटिंग। क्लियर है? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? तो ये याद रखना जो ना ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है ना, यहाँ पूछे कौन सा विटामिन जो है ना मदद करता है, ठीक है ना, रक्त को थक्का बनाने में, रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन? तो विटामिन क्या बोलेंगे? बताए थे तुम लोगों को, बोलो कौन सा विटामिन? विटामिन के, विटामिन के। ठीक है ना, तो ये याद रखना विटामिन जो है ना ये के होता है जो रक्त को क्या करता है? थक्का बनाने का काम करता है। ठीक है, तो विटामिन के यदि हम देखें तो हमारे शरीर में जो ना रक्त को जमने में मदद करता है। क्लियर हुआ? विटामिन यदि पूछे तो के, यदि प्रोटीन पूछे तो प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजेन। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिपैरिन जो जमने नहीं देता। एल्बुमिन जो ना ये भी एक तरह का जो ना काम करता है। एल्बुमिन जो ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो ना बहुत ज़्यादा होता है प्रोटीन में, जो ना बहुत मात्रा इसका रहता है। तो एल्बुमिन बताई थी जो ब्लड है, ब्लड में से जो ना मतलब कि कभी कभी होता है जो ना शरीर में एक्स्ट्रा जो ना पानी हो जाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो पानी होता है तो उस पानी को अवशोषित करने का काम करता है एल्बुमिन। कभी कभी बताए थे तुम लोगों को कि जो ना जब आदमी खाना पीना खाता है अचानक उसका शरीर मोटा होने लगता है। ठीक है, जब मोटा होने लगता है तो जो ना जनरली जो आदमी उसको नहीं देखा है वो देखता है तो बोलता है अरे बाप रे ये तो फूल गया पूरा, एकदम ये तो पूरा मोटा गया। तो मोटाता नहीं है बल्कि उसके शरीर में क्या होता है? स्वाइलिंग होता है। ठीक है, स्वाइलिंग मतलब उसमें पानी भर रहा है, उसके उत्तक में पानी भरते जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो उसका एल्बुमिन है, ये प्रोटीन उसका काम धीरे धीरे बंद कर रहा है। क्लियर रखना, कम कर रहा है, जिसके कारण उसका शरीर क्या हो रहा है? सामान्य से ज़्यादा फूलते जा रहा है। एक आदमी होता है मोटा ना, वो अलग होता है, फूलना अलग होता है कि नहीं? जो फूलेगा उसका देखना कि ये अलग ही तरीका से फूल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा दूर से ही लगेगा ये जो ना मतलब भौदा टाइप का हो रहा है। ठीक है, और मोटाना होता है जैसे मान लो कि जो ना कोई किसी का मसल्स बनना, कोई अच्छा तरह से जो ना मतलब दिखना, तो वो हो जाता है जो ना एक तरीका से। और यदि देखें जो ना ऐसे जनरली आदमी मोटा होता है तो जो ना फूल जाता है। ठीक है, तो स्वाइलिंग हो जाता है, उसमें जो ना फास्ट हो जाता है। ठीक है, एल्बुमिन जो उसमें काम करना कम करता है। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ गया था सबको? तो ये याद रखना। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे रुधिराणु के बारे में। ठीक है, रुधिराणु। और एक बात बताए थे तुम लोगों को, बताओ यहाँ बताए थे सीरम। कौन बता सकता है सीरम किसको कहते हैं? बोलो फास्ट बताओ। सीरम बताए थे तुम लोगों को। ठीक है, सीरम क्या बताए थे? सीरम बताए थे कि जब कभी इस प्लाज्मा से ये फाइब्रिनोजेन हटा, क्लियर है? तो यदि हम सीरम बोले तो सीरम बराबर कहेंगे प्लाज्मा
अब माइनस में कर देंगे फाइब्रिनोजन। क्लियर हुआ? तो यदि हम देखें कि ये सीरम कहेंगे यदि प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन हटा दें, ठीक है, तो जो ना क्वेश्चन आता है कि जो ना फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो ना मतलब कि बीपीएससी टीचर वाले में जो ना पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, सीरम। तो आगे हम लोग देखते हैं रुधिराणु। तो रुधिराणु जो है टोटल ब्लड का ये देखा तो 45% है। कितना परसेंट है? 45%। अब इसमें देखते हैं कि जो रुधिराणु है वह 3 पार्ट में है, ठीक है, कितना पार्ट में है? 3 पार्ट में। 3 पार्ट में है। एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट और हाँ तीसरा पार्ट, और ये हो गया तीसरा पार्ट। देखो यदि हम देखें रुधिराणु में तो सबसे पहले पाया जाता है जो ना लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका, कणिका के जगह हम जो ना और जो ना कार्पल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स या कार्पल्स, रेड ब्लड सेल्स है ना, या कहेंगे कार्पल्स, ठीक है। तो इसी को कहते हैं आरबीसी, ठीक है। आरबीसी हम लोग जनरली इसका नाम बोलते हैं, लेकिन यदि डॉक्टरी जो ना यदि हम प्रोसेस में देखें, यदि हम देखें जो ब्लड रिपोर्ट आता है तो वहाँ आरबीसी नहीं लिखा रहता, ब्रैकेट में कभी कभी कोई लिख दिया तो ठीक है, नहीं तो इसका नाम होता है इरिथ्रोसाइट। क्या देता है? इरिथ्रोसाइट। क्या नाम देता है इसका? इरिथ्रोसाइट। तो ये याद रखना। तो ये जो ना टेक्निकल नाम यही जो ना पूछा जाता है, जो ज्यादा जो ना यूज होता है, तो बोलेगा बताओ कि इरिथ्रोसाइट किसका नाम होता है? ये ध्यान से सुनो तुम लोग, पूछेगा इरिथ्रोसाइट किसका नाम होता है? आरबीसी का। अब यही सब कंपटीशन में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, कंपटीशन में ज्यादा यही सब पूछता है और तुम लोगों को अभी बता दे रहे हैं, तो कंपटीशन वाला से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। देखो इरिथ्रोसाइट, अब इसके बारे में सबसे पहले जानना है जो ना लाल रक्त कणिका। तो यदि इसका आकार देखें तो गोल और चपटा टाइप का होता है, ठीक है। कभी तुम लोग जो ना वो खाया होगा चॉकलेट, जो ना कौन सा चॉकलेट है ये, खाए क्या? स्मूथ मिल्क, ये जो ना 50% मिलता है ना, स्मूथ मिल्क। यदि हम देखें तो इसका जो ना आकृति ऐसे करके रहता है, ऐसे रहता है, लेकिन बीच में ऐसे चपटा रहता है। क्या देखा है क्या? ऐसे करके रहता है जो ना स्मूथ मिल्क, ठीक है। तो यदि हम देखें जो ना तो इसका आकार भी लाल रक्त कणिका का ऐसा ही होता है, समझ में आया? तो लाल रक्त कणिका यदि हम देखें तो इस तरह जो ना स्मूथ मिल्क जो चॉकलेट होता है उस तरह होता है। तो ये याद रखना, इसका गोल और थोड़ा चपटा टाइप का होता है, ठीक है। टेस्ट हम शेप बोले, आकार बोले, टेस्ट बोलिए, देखो हाँ ऐसा ही होता है, ब्लड को पीते रहो। तो ये याद रखना कि ये जो ना लाल रक्त कणिका। अब ध्यान सुनना, इसका काम क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी में सबसे पहले इसका जो रंग लाल होता है, लाल, और इस सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और बता रहे हैं कि इसमें जो ना केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक। केंद्रक होता है, केंद्रक रहित दिया होगा, क्या दिया? केंद्रक रहित होता है। केंद्रक होता है? भाई मेरे दिमाग से मिस्टेक हो रहा है क्या? अच्छा देख लो, तब इसको कंफर्म कर लो पहले, ठीक है। हाँ देना थोड़ा बुक दिया है रे, क्या लिखा? बता ही दे रहे हैं, अभी माइक देंगे। मेढक में दिया है जो ना केंद्रक होता है, क्या इसमें क्या लिखा है? देखो इस अस्तनी में लाल उधर जो ना केंद्रक नहीं होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो इसमें जो ना केंद्रक नहीं होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए बता रही थी, ठीक है ना। केंद्रक नहीं होता है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। इसमें केंद्रक, रे सुनो पहले, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। और ये बताया कि स्मूथ मिल्क यदि चॉकलेट देखा तो उस तरह पाया जाता है, तो उसका जो आकार है कैसा है? उत्तल कैसा, ठीक है।
उभयावतल दिया है क्या? उभयावतल उभयावतल दिया ना। उभयावतल मतलब जो ना अवतल टाइप का हो गया उभयावतल। उभयावतल इसका आकार हो गया, ठीक है। तो ये आकार कैसा हो गया? उभयावतल हो गया। और इसमें केंद्रक जनरली देखें तो नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ कुछ जो ना ऐसा होता है जिसके आरबीसी में पाया जाता है, जैसे बताए थे ऊंट और लामा, ठीक ना। इसके जो ना आरबीसी में ये जो ना पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और बाकी जो ना इसमें जो ना केंद्रक नहीं पाया जाता। मेढक में दिया होगा जो ना, तो उसमें जो ना पाया जाता है। और अस्तनी जितना भी है, अस्तनी ध्यान सुनना, अस्तनी में नहीं पाया जाता, ठीक है। अस्तनी होता है कि जो ना माँ अपने बच्चों को दूध पिलाता है, उसको अस्तनी जीवधारी कहते हैं, ठीक है। तो अस्तनी जीवधारी में ये जो ना केंद्रक नहीं पाया जाता। और जनरली जो ना किसमें हो भी सकता है, ठीक है ना, जैसे मेढक में दिया हुआ है। लेकिन अस्तनी यदि देखें तो जो ना आदमी के ब्लड में यदि देखें तो केंद्रक नहीं होता है, क्लियर रखना। गाय बकरी जो ना घोड़ा ये सब में नहीं होता। लेकिन हाँ, इसमें अस्तनी में आता है तुम्हारा जो ना एक ऊँट और लामा। तो ऊँट और लामा में पाया जाता है। तो ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि ऊँट और लामा में केंद्रक पाया जाएगा, लेकिन जो ना अस्तनी अन्य जीवधारियों में नहीं पाया जाता। आरबीसी के बारे में कुछ समझ में आया? ठीक है। अब देखो और इसके बारे में जानेंगे आरबीसी के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यही दिख रहा है क्या? यस हाँ ये दिखा। देखो यहाँ दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलो आरबीसी के बारे में पहले जानते हैं। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि केंद्रक, हाँ अस्तनी में ये केंद्रक इसमें नहीं होता, ठीक है। दूसरा इसका आकार देखे, हाँ गोलाकार और जो चपटा टाइप का होता है, तो उभयावतल दिया, उभयावतल दिया, उभयावतल हो गया। उसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आरबीसी का रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। और लाल इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन के कारण, ग्लोबिन के कारण। तो ये याद रखना, हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, लाल रंग, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन देखो क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन यहाँ याद रखना कि दो चीज से बना है, एक तो हीम और दूसरा ग्लोबिन, ठीक है ना। तो एक हो गया हीम और दूसरा हो गया ग्लोबिन। अब ग्लोबिन तो तुम लोगों को पता होगा क्या है? प्रोटीन है। क्या ये? प्रोटीन, ठीक है। और ये हिम एक रंजक है, ठीक है। हिम एक रंजक है, रंग टाइप का, ठीक है ना। और यदि रंजक मतलब पिगमेंट होता है, ठीक है ना। तो इस पिगमेंट में पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। ये इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछेगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। और इस लोहा का खासियत देखो, अब ये नहीं कि जो ना जो घर में दिख रहा है लोहा वो लोहा, ठीक है। इस लोहा का फॉर्म चेंज है, ये अलग टाइप का लोहा, ठीक है। तो इस लोहा का जो खासियत है, ये लोहा जो ना ऑक्सीजन को बांधने का क्षमता रखता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी बांधने का क्षमता रखता है। क्लियर हुआ? यदि हम देखें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बांधने का क्षमता रखता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? हीमोग्लोबिन यदि हम देखें जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ऑक्सीजन को बांधने के लिए। और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा, ये लोहा बांधता है जो ना ऑक्सीजन को। समझ में? अरे बताओ, हाँ डिस्कस ना, डिस्कस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ लोहा को जो ना, लोहा जो ना ऑक्सीजन को बांध रहा है। तो यदि हम देखें, ध्यान से सुनना हो, ठीक है। हम लोग जो सांस ले पाते हैं ये जो ना हीमोग्लोबिन के कारण है। जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा उसके शरीर में ऊर्जा ज्यादा बनेगा, उसके ऊर्जा, उसके शरीर में ब्लड ज्यादा होगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन यदि देखें तो लड़का में ज्यादा होता है। हम कहना कुछ नहीं चाह रहे, हम कहना बड़ाई कर रहे। भगवान जो ना लड़का को बनाया इतना खूबसूरत है, बड़ाई लायक है ही, क्या सही है कि नहीं? चुप रहो। भगवान जो ना यदि हम देखें तो जो ना कि हर चीज जो ना ज्यादा दिया है, ठीक है ना। अब वो मान लो कि क्यों दिया है ये अलग बात है, क्लियर है। यदि हम लड़की में देखें तो ब्लड भी कम होता है कि नहीं? ब्लड यदि कम है तो हीमोग्लोबिन कम होगा। हाँ? लड़का को बाल क्यों नहीं दिया? बड़ा बड़ा। लड़का यदि बाल नहीं करवाए तो उसका बड़ा नहीं होगा।
हद कर देती है। इसी को कहते हैं, मेरे पास कुछ सुअर जो ना सुअर वाला विद्यार्थी है वो यही सब है, प्योर सुअर सब विद्यार्थी है। लड़का को बाल क्यों नहीं होता, तो लड़का को बाल नहीं होता, कपड़े में उसका क्या है, रोआ लगा है कि कपास लेके चल रहा है। हद कर देती है लड़की सब। अब ये बोलो ना सर आपका बाल कम क्यों है, ये बोल सकती है। हाँ ये अलग जो ना क्वेश्चन है, लड़का को बाल क्यों नहीं होता। लड़का एक खोपड़ी में क्या है दोनों का, टोपी बन के आया है क्या, कपास पूरा पढ़ते चलो सीधा, एक भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखो हम कौन से टॉपिक पे चल रहे हैं, कौन से टॉपिक पहुंचाते हैं बताते, लोहा के बारे में बताते। हाँ लोहा के बारे में बताते, जो फैक्ट है वो सुनो, ठीक है ना। एकदम पूरा जो ना पूरा एकदम लड़का लड़का कर रहे हैं, लड़का की बड़ाई कर रहे हैं, हम थोड़े कर रहे हैं, भगवान दे रहा है। आधा लीटर ब्लड क्यों ज्यादा दिया, हीमोग्लोबिन क्यों ज्यादा दे रहा है, बानर सब जानती है ना। लड़का एक चमाट मारे, लड़की 2 बार बेहोश होगी, लड़की 1 बार मारे कोई दिक्कत नहीं, चल देगा लड़का, पर छोटे लगता है इसके हाथ से। क्यों नहीं लगता, कारण समझो ना, ये बायोलॉजी है, क्योंकि इसमें लोहा कम पाया जाता है। लोहा कम होगा तो ऑक्सीजन कम ले जाएगा, ऑक्सीजन कम ले जाएगा तो ब्लड जो ना जितना भी जो ग्लूकोज है वो कम टूटेगा, कम टूटेगा तो ऊर्जा कम मिलेगा। सारा कारण तो यही है, समझ में आया, कोई दिक्कत। ठीक सुनो पहले, सुनो तो बताए कि हीमोग्लोबिन जो है लड़की में, देखो हीमोग्लोबिन होता है 11 से 13, कितना होता है 11 से 13 जो ना, यदि हम देखें तो ये ग्राम में होता है, प्रति जो डेसिबल वगैरह कुछ ऐसे करके होता है, ठीक है ना, मेरे दिमाग से नहीं आ रहा है। तो 11 से 13 जो ना वो होता है। और यदि लड़का में देखें तो लगभग की 12 से जो 14 होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का मात्रा, ठीक है। यदि हम देखें 1 डेसिमल जो ना जो है ब्लड है तो उसमें जो ना इसका मात्रा बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मात्रा देखें तो लड़की में 11 से जो 13 होता है और लड़का में जो ना 12 से लेकर 14 तक होता है, 15 तक भी होता है, क्लियर है। तो जिसमें ज़्यादा हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा एनर्जी उसमें रहेगा, ज़्यादा वो जो ना फुर्तीला रहेगा। कभी कभी आदमी देखना कि पढ़ने के समय ही जो ना उसको नींद आने लगता है, कुछ काम करे तो नींद आने लगता है। हाँ इसीलिए क्योंकि उसके शरीर में हो सकता है हीमोग्लोबिन कम हो। हीमोग्लोबिन कम है तो एक तरह का आलसी जो व्यक्ति बन जाता है, ठीक है ना, एनर्जी नहीं मिलेगा उसके शरीर में। अब जाके घर में कहना कि हमारा हीमोग्लोबिन चेक करवाओ, जिसको इसे लगता है, ठीक है, देख लिया यदि हीमोग्लोबिन ठीक ठाक है तो बहुत लात मारेगा, क्योंकि एक तरह का आलसी घुस गया होगा, समझे कि ना। तो आलसीपना भी होता है, तो ऐसा नहीं कि जैसे मन में आया कि जो ना काम करने का मन किया, हमको लगता है हीमोग्लोबिन कम हो गया होगा। तुमको लगता नहीं है, तुमको लात का जरूरत है। हीमोग्लोबिन जो ना कम जो ना यदि देखें तो जनरली जो ना यदि मान लो बहुत ज़्यादा तबीयत वगैरह खराब होता है तो उस समय जो ना हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, ऐसे जनरली हीमोग्लोबिन जल्दी कम नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है जो ना, यदि हम देखें तो इसमें जो ना जो हीमोग्लोबिन है वही ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। अब ये ध्यान से सुनना, एक कॉन्सेप्ट बता रहे तुम लोग, ठीक है। देखो यदि पति आएगी, अरे हम कुछ नहीं देखेंगे, बस 1 ही मिनट में भगा देंगे। बोले नहीं डर देखे ही मार दिया मुझे। उसी लायक थी तू। ठीक है रुकिए आप अगले मंथ बताएंगे। ठीक 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 सुनो यार, क्लास चल रहा है, नौटंकी नहीं करो, ठीक है। देखो क्या बता रहे थे, हाँ हीमोग्लोबिन। अब ध्यान से सुनना पहले, हीमोग्लोबिन को बोलते हैं HB, क्या बोलते हैं HB हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन अब यहाँ सुनना कि जो ना 2 चीज को ले जाता है, ले जाने का काम करता है ऑक्सीजन को, उधर से लाने का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। तो देखो हम लोग जो सांस लेते हैं, ठीक है ना, हम जो सांस लिए तो क्या लिए, ऑक्सीजन नहीं, हम लोग वायु लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हम लोग सांस के रूप में क्या लेते हैं, वायु। ऐसा जो ना नाक में कोई यंत्र नहीं है कि हम ऑक्सीजन छांट लें और सबको निकाल दें बाहर, कि निकल जाओ। जाता है तो सब जा रहा है, इसका मतलब वायु जा रहा है और वायु गैसों का मिश्रण होता है, क्लियर हुआ। लेकिन जो हमारा फेफड़ा है, बताए थे कि ऑक्सीजन जाके कहाँ जमा रहता है, फेफड़ा में कहाँ, वायु कोशिका में, ठीक है, वायु कोश, वही वायु कोश। तो या वायु कोष्ठक कहते हैं या उसको एल्विलाई कहते हैं जो ना इंग्लिश में, ठीक है, या तो एल्वियोली दिया होगा, ठीक है, एल्वियोली। तो एल्वियोली में जाके जो ना वो रहता, और एल्वियोली में वहां से जो ना बात बंद करेगी तुम दोनों, हम लोग कुछ नहीं किए, यही दोनों बात कर रही थी। तुम सबको क्लास से पहले बैन कर देंगे, ठीक है ना। पढ़ना लिखना है नहीं, सिर्फ बतियाते रहते, क्या फायदा मिलता। समझो जो इम्पोर्टेंट बता रही है, तुम जान रही हो तो बोलो, छोड़ देते हैं इसको बताना। जान रही हो नहीं, सिर्फ बात करेगी, बात करने वाला कूटेंगे हम जो ना, थोड़ा क्लास खत्म होने दो उसके बाद बताते हैं तुम लोगों को।
देखो हीमोग्लोबिन जो ना ये ऑक्सीजन ले जाने कम करता है। अभी जस्ट बताया कि ऑक्सीजन कहाँ रहता है, तो जो ना फेफड़ा में रहता है। और यदि हम फेफड़ा में देखें तो फेफड़ा का जो ना यहाँ पे यदि हम देखें वायु कोष्ठक होता है कि ना, फेफड़ा में वायु कोष्ठक है। फेफड़ा की जगह किडनी बन रहा है क्या? तो ये देखो यदि हम यहाँ देखें तो इस फेफड़ा में जो ना यहाँ पर है वायु कोष्ठक, ठीक है, ये है वायु कोष्ठक। अब वायु कोष्ठक में भरा आता ऑक्सीजन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन ब्लड लेके पहुंच जाता है कोशिका के पास। कोशिका के पास रहता है ग्लूकोज, बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया के पास ग्लूकोज का जो ना जाके वहाँ विखंडन होता है तो हमको ऊर्जा मिलता है। अब ध्यान से सुनना कि हीमोग्लोबिन जो ना ऑक्सीजन को ले जाता है, लेकिन अब कभी कभी तुम लोग देखा होगा कि गाड़ी का जब धुआं निकलता है, ठीक है, तो सूंघने में अच्छा लगता है। अब ये नहीं बोलना कि जो ना अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, सूंघने में शुरुआत में अच्छा ही लगता है, ठीक है। अब जिसको लग रहा है नहीं अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हारे अच्छा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब है हीमोग्लोबिन को अच्छा लगता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन लेके चल देता है। समझ में आया? अब देखना यहाँ पे जैसे मान लो कि अच्छा दो चीज़ ऑप्शन दे रहे हैं, एक तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन दे दिए, ठीक है, और हीमोग्लोबिन को दे दिए कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन लेके जाएगा? क्यों लेके जाएगा? इसको अच्छा लगता है, इसको पसंद है, क्लियर है? जैसे मान लो कि ये जो ना ये लड़का है, ठीक है, और ऑक्सीजन ये लड़की है और ये भी लड़की है। घर वाला ये पसंद कर दिया कि इसी से शादी करना तुमको, लेकिन हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद है। अब बताओ यदि ये देखेगा इसके साथ जाएगा या इसके साथ? क्लियर है कि नीचे वाला साथ, क्योंकि पसंद ये है ना, पसंद इसको ये है ही नहीं, वो तो घर वाला जो ना गलम बांध रहा है किसी तरह, चल दिया इसको लेके, ठीक है। जैसे लेके पहुंचा, देखो कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा कोशिका के पास, ठीक है, यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान सुनना, अब ये पहले तो ले जा रहा था, ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखा नहीं था, क्लियर है। जैसे इसको देखा इसका हाथ छोड़ दिया, ठीक है, बोला हम आते हैं थोड़ा सा, लेके चल दिया इसको, पहुंच गया घर में। घर में यहाँ जो ना पहुंचा, अब जरूरत था इसका, लेके पहुंचा इसको, क्योंकि पसंद ये इसको है। घर वाला जो ना लती आया इसको यहाँ से, क्या लेके आया है तुम? क्लियर है? ऐसे ही होता ना, क्या लेके आए थे? यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ना जब पहुँचता है तो ये कोशिका पूछता है क्या लेके आए रे पागल, हम यही बोले थे लाने के लिए, ये वाला ने देखे थे तुम्हारे लिए, O2 ने देखे थे, तो बोलता है ना हमको यही अच्छा। अब इसके अच्छा के चक्कर में कोशिका जो मरना स्टार्ट होगा, क्लियर है? तो यहाँ आदमी का दम घुटना स्टार्ट है, आई जीत पे अड़ा हम तो करेंगे इसी से, क्लियर ना, लेके हम जो ना इसी को जाएंगे। अब यहाँ टेंशन हो रहा है और आदमी को जो ना यहाँ उल्टी आ रहा है, आदमी को सिर चकरा रहा, आदमी जो ना बेहोश होते जा रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। समझ में आया? तो अपने स्वार्थ के कारण देखो यहाँ हानि किसको पहुँचा रहा? ऑल कोशिका को, क्लियर है? ऑल कोशिका को चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन लेके जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर हुआ? तो ये इसको ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए ये इसके साथ, क्लियर है? लेकिन जब ये कनेक्शन कट हो गया, अब बेचारा क्या करेगा? जब है ही नहीं ये तो चल रहा है मजबूरी में। समझ में आया? तो ये मजबूरी में लेके जा रहा है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को जब ये लेके जाता है तो इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये निर्माण करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। तो ये याद रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और ये जो ना लेके जाता है। और जब यहाँ पहुंचा, यहाँ पर जो ना बताए थे जब ग्लूकोज टूटता है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ये हीमोग्लोबिन लेके चला और यहाँ बनाया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल रहा है, ठीक है? ये यहाँ जैसे पहुँचता है, फिर जो ना ये जो ना फेफड़ा के पास आके जो ना कार्बन को अलग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर हीमोग्लोबिन जो ना ऑक्सीजन को पकड़ता है और लेके चलता है। तो ये हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन यदि कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि शरीर में ऊर्जा कम हो जाएगा, समझ में कि ना? तो हीमोग्लोबिन जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है जन। तो ये याद रखना, आरबीसी का सबसे इंपॉर्टेंट यदि देखा तो हीमोग्लोबिन है, क्लियर हुआ? तो यहाँ से याद रखना, पूछेगा हीमोग्लोबिन में कौन सा जो ना धातु पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? क्या बोलेंगे? लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। अब पूछेगा कि आरबीसी का यदि हम देखें, ब्लड रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है, तो कैसे जानेंगे जो ना कि आरबीसी कितना है नहीं है? तो पहले हमको जानना होगा आरबीसी का मात्रा होता कितना है, ठीक है? यदि हम अपना ब्लड में देखें, ठीक है ना, तो आरबीसी का जो मात्रा है
इस यदि रुधिरान देखें 45% में, तो आरबीसी कितना होता है? आरबीसी होता है 5 से 5.5 मिलियन। समझ में आया? मिलियन समझता है ना? देखो यहाँ लिख देते हैं आरबीसी, जहाँ तो लिख देते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं। यदि इसमें देखें तो 5 से 5.5 मिलियन। मिलियन मतलब होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 तो इसका मतलब कह सकते हैं 50 से 55 लाख। 50 से 55 लाख। ठीक है। तो यदि हम देखें कि एक बूंद यदि हम ले रहे हैं ब्लड, ठीक है ना, या तो एक डेसिमल ले रहे हैं, तो उसमें यदि हम देखेंगे तो 50 से 55 लाख, ठीक है ना, ठोस जो ना रुधिराणु 45% में, ये टोटल जो ना ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि जो ना यदि देखें रुधिराणु में सबसे ज़्यादा मात्रा किसका होता है? आरबीसी का। अब यहाँ यदि बढ़िया से नहीं देखे, वहाँ दिया खून के रुधिराणु में सबसे मात्रा ज़्यादा किसका होता है, क्या बोलेंगे? आरबीसी। लेकिन आदमी नहीं देखेगा, सीधा देखेगा प्लाज्मा, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादा होता है खून में। खून देखा, प्लाज्मा मार दिया। खून देखा, अब प्लाज्मा जो ना खाली देखा तो उसको लगता है कौन चीज़ ज़्यादा होगा, तो जल ज़्यादा होगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कन्फ्यूजन यहीं से होता है, जल को मार के निकल जा रहा है, प्लाज्मा को मार के निकल रहा है। लेकिन यदि तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो खोजेगा पहले रुधिराणु बोल रहा है, और रुधिराणु में सबसे ज़्यादा कौन होता है? आरबीसी होता है। ठीक है। तो अब देखो ये 50 से 55 लाख हो गया। यदि हम देखें 50 से 55 लाख से यदि कम हो जाए, ठीक है ना, तो वहाँ बोलता है आपका आरबीसी घट गया। क्लियर है? तो आरबीसी जब ब्लड रिपोर्ट देखा तो ये नॉर्मल जो हुआ, नॉर्मल से कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। यदि कम हो गया, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा, जब कभी मान लो कि जो ना शरीर में ब्लड कम हो जाए, ठीक है, तो ब्लड कम यदि हो रहा है तो उसको कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया बीमारी, रक्त अल्पता। ठीक है ना, रक्त अल्पता। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त अल्पता से कौन सा बीमारी होता है, अल्पता से कौन सा बीमारी होता है, क्या बोलेंगे? एनीमिया। ठीक है ना, एनीमिया। तो ये याद रखना, जो रक्त अल्पता में एनीमिया बीमारी हो जाता है। तो यहाँ तक जो तुम लोगों को याद रखना चाहिए। उसके बाद देखो हम लोगों के शरीर में जो ना सेल बना हुआ है वो मरता भी है। क्लियर है? तो यदि हम देखें आरबीसी, तो आरबीसी 120 दिन में मर जाता है। क्लियर है? आरबीसी कितना दिन में मर जाता है? 120 दिन में। तुम लोगों को इतना वीआई चीज बता रहे हैं ना कि बहुत जो ना याद रहेगा जिंदगी में। आरबीसी जो है 120 दिन में क्या होता है? मर जाता है। तो यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे कि आरबीसी का जो ना डेट कब हो जाता है, कब मर जाता है, तो कितना दिन बोलेंगे? 120 दिन। यदि 120 दिन ऑप्शन में नहीं रहे तो कितना महीना देगा? 4 महीना देगा ना। तो ये याद रखना, 4 महीना, क्योंकि 30 दिन का महीना होता है, तो 4 महीना के अंदर ये मर जाएगा। ठीक है। अब ये कहाँ जाके मरेगा? इधर उधर नहीं मरेगा। बताए थे ये कहीं जाके मरता है, उसको कब्रिस्तान कहते हैं। कहाँ? शॉर्ट लग गया ना। तो इसलिए जब पढ़ाते हैं तो अच्छा से जो ना पढ़ा करो, और जो ना अदर टाइम भी वीडियो देख लिया करो। ठीक है ना, जितना देखेगा फायदा उतना ही होगा। और अभी तुम लोगों का एज है कि अभी तुम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा देंगे उतना ही पढ़ लेगा। लेकिन जैसे एज बढ़ते जाएगा, जैसे अदर क्लास में जाएगा, तो उतना पढ़ने में दिमाग एक्टिव नहीं होगा। धीरे धीरे दिमाग कम होते जाएगा। ठीक है ना, दिमाग कम नहीं होगा मतलब पढ़ने के प्रति दिमाग कम होगा। ठीक है ना, अदर एक्टिविटी में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी पढ़ लो। 120 दिन ये जिंदा रहता। और ये बताइए जना कि जो ना क्या बता रहे थे अभी, कहाँ जाके मरता है। क्लियर है? तो मरता जो है वो मरता प्लीहा में। बताइए, प्लीहा या तिल्ली, या उसी को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। ठीक है ना, तो स्प्लीन देखें, प्लीहा देखें, तिल्ली देखें, वहाँ पे इसका कब्रगाह है। ठीक है ना, कब्रिस्तान का है। तो क्वेश्चन ये पूछता है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं कि हम बिना ऐसे ही बता रहे। पूछा हुआ है कि जो ना ब्लड का जो ना कब्रिस्तान कहाँ है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ है, आरबीसी कहाँ मरता है, जो ना प्लीहा में जाकर मरता है, तिल्ली में मरता है। क्लियर है? तो वहाँ जाके ये जो ना मरता है। और यदि देखें तो ब्लड जमा भी होता है, ब्लड बैंक पूछेगा तो वही प्लीहा या तिल्ली को कहेंगे। ठीक है। और यदि ब्लड का कब्रगाह पूछेगा, ठीक है ना, तो वो भी प्लीहा या तिल्ली होगा। क्लियर हुआ? गैब्रियार्ड, शायद इसको गैब्रियार्ड कहते हैं, ग्रेवियार्ड को शायद कब्र कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, तो ये याद रखना। हाँ, ग्रेवियार्ड, हाँ ग्रेवियार्ड होता है। ठीक है, तो ग्रेवियार्ड मतलब हो गया कब्रगाह कहाँ है उसका। तो ये हो गया जो ना आरबीसी के बारे में देख लिए। और भी इसमें कुछ फैक्ट आता है जो कि आरबीसी, और मेरे दिमाग में अभी कुछ फैक्ट आ रहा था जो कि दिमाग से उतर गया। ठीक है ना, आरबीसी के बारे में। तो और देखते हैं, यदि दिमाग में आया तो फिर बताएंगे। ठीक है। और हाँ, ये भी बताए थे तुम लोगों को कि बताओ कि आरबीसी बनता कहाँ है।
अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। यदि हम देखें खून तो बताए थे कि अस्थि मज्जा में बनता है। मेनली यदि देखें तो आरबीसी कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। और यदि अस्थि मज्जा किसी में नहीं है तो क्या बनता है? लीवर। क्लियर ना? हाँ, बच्चा जब रहता है उसका अस्थि मज्जा नहीं होता है, क्योंकि बताए थे उसमें उपास्थि ज्यादा होता है। ठीक है, हड्डी की जगह उपास्थि रहता है। ठीक है, तो उपास्थि में जो ना बनता है, उपास्थि जब रहता है उसमें कहाँ बनता है? लीवर में। और जब मान लो कि बच्चा का जन्म हुआ ही नहीं है तो पर तो उसके शरीर में खून है, तो ये तो नहीं है उसके माँ का खून उसमें जा रहा है, उसके शरीर में भी खून बनता है। तो कहाँ बनता है? लीवर या तो कहीं तो स्प्लीन में ही बनता है, तिल्ली में ही बनता है। क्लियर है? मतलब वो प्लीहा में ही बनता है। तो ये याद रखना, प्लीहा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यदि वो भ्रूणावस्था में है, जब वो जो मतलब जन्म ले, जो बच्चा जन्म नहीं लिया, ठीक है, वो भ्रूणावस्था कहलाता है। क्लियर है? तो जो ना जन्म ले लिया तो वो शिशु कहलाएगा या बच्चा कहलाएगा, जो भी बोलो। लेकिन जब तक वो जन्म नहीं लिया है, 9 महीना हो भी गया है, ठीक है ना, तो वो तब तक कहलाएगा भ्रूण। क्या कहलाएगा? भ्रूण। तो पूछेगा भ्रूणावस्था में जो ना बच्चा का जो ना खून कहाँ बनता है, तो बोलेंगे प्लीहा या तिल्ली में। क्लियर है? प्लीहा या तिल्ली में। तो ये याद रखना। कहीं कहीं किताब में लीवर में मिलता है, लेकिन लीवर जो ना तब होता है जब वो बच्चा जन्म लेता है। क्लियर है? ये बताइए कि जो ना जब बच्चा जन्म नहीं लेता। तो आरबीसी के बारे में इतना यदि फैक्ट तुम्हारे पास है तो आरबीसी से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। क्लियर हुआ? अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे डब्ल्यूबीसी, जो कि शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डब्ल्यूबीसी क्लियर हुआ? यदि हम देखें तो जो ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी को कहते हैं श्वेत रक्त कणिका। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका, हाँ, व्हाइट ब्लड सेल। क्लियर है? तो ये डब्ल्यूबीसी। अब देखो ये व्हाइट क्यों है, ध्यान सुनो पहले, ये व्हाइट क्यों है? तो व्हाइट, हाँ, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ठीक है, यदि हम देखें इसका रंग व्हाइट है तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे हम बताए थे कि जो कॉकरोच होता है उसमें भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, तो उसका भी ब्लड कैसा होता है? व्हाइट ही होता है। क्लियर है? अब यहाँ देखो कि ये जो ना इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा क्यों है, ठीक है ना? डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तुम लोग इम्यून सिस्टम सुना होगा कोरोना के समय, ठीक है ना, कि इम्यून सिस्टम जिसका कमजोर है वो जल्दी ही कोरोना के गिरफ्त में आ जा रहा है, वो जल्दी ही जो ना कोरोना उसको खत्म कर दे रहा है। तो इम्यून सिस्टम, उसमें बता रहा था इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप नींबू खाइए। क्लियर है कि ना? तो देखो कि नींबू उसमें कितना बिक रहा था कोरोना के समय में। यदि घर में कोई सब्जी बनता होगा तो उसमें नींबू आता होगा, चाहे नींबू 10 रुपये में दे रहा है या 12 रुपये में, या एक नींबू 15 रुपये में दे रहा है, आदमी नींबू ज़्यादा खा रहा था। क्लियर है कि ना? रे समझ में आ रहा है ना? तो कोरोना टाइम में ज़्यादा क्या खाता था? नींबू। नींबू का जो ना शरबत पी रहा है, नींबू का घोल पी रहा है, नींबू कुछ भी जो ना एकदम चल रहा है, चाय भी दे रहा है तो उसमें भी नींबू मिला दे रहा है, मतलब पूरा चल रहा था नींबू नींबू नींबू। क्यों? क्योंकि आदमी को पता चल गया था नींबू इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। क्लियर है? तो हमारे इम्यून सिस्टम यदि हम देखें तो नींबू नहीं बल्कि डब्ल्यूबीसी मदद कर रहा है। क्लियर है? तो यदि हम देखें डब्ल्यूबीसी जो ना श्वेत रक्त कणिका इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि हमारे शरीर में कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी कृमि यदि अटैक करता है तो डब्ल्यूबीसी ही उसको मारने का काम करता है। क्योंकि हमारे पास जो ना हथियार बहुत है, ठीक है ना, परमाणु बम है हमारे पास, जो ना बहुत सारा जो ना मतलब गोली बम बारूद है, लेकिन क्या कोरोना को मार सके? नहीं, क्योंकि वो इतना छोटा है कि हम देख ही नहीं पा रहे, तो गोली बम मारे किसको? क्लियर है? तो इसीलिए जो ना यहाँ पर हमारे पास जो गोली बम बारूद परमाणु बम ये सब जो रखा हुआ है ये सब इसी के पास है। इसी के पास जो ना एक एक हथियार है, किसी को भी चुन चुन के मारेगा। समझ में आई कि ना? तो यदि चुन चुन के मारने का काम करेगा तो डब्ल्यूबीसी करेगा। तो सोचो डब्ल्यूबीसी मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यदि डब्ल्यूबीसी का संख्या कम हो जाए तो उस आदमी में बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगा। क्लियर हुआ? क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो मारने वाला है, ठीक है, जो मारने वाला है वही कम हो गया तो फिर ठीक कहाँ से होगा? तो इसलिए डब्ल्यूबीसी शरीर में जो है ना घटना नहीं चाहिए। अब ये सोचो कि तब तो कहेंगे सर डब्ल्यूबीसी पूरा बढ़ा के रखेंगे, एक बीमारी भी नहीं आएगा, क्या ऐसा सोचता होगा? तो क्या करें? यदि हम देखें डब्ल्यूबीसी, यदि हम जो ना बोले कि बॉडीगार्ड मेरे पास बहुत है, ठीक है, लेकिन मात्रा से ज़्यादा बॉडीगार्ड हो जाए तो बॉडीगार्ड ही तुम्हारा जो ना कब्र खोद देगा। कैसा होता है कि देखा कि कहाँ सब कुछ रखता है, सब आपस में मिल जाता है, उसके बाद पार घाट लगा देगा, लगा दो उड़ा दो इसको ही, है ना, सारा होगा हम लोग का। तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ज़्यादा यदि हुआ तो उसमें भी दिक्कत।
ठीक है, और कम यदि हुआ तो उसमें भी दिक्कत। तो शरीर में देखो हम लोगों का कितना अच्छा सिस्टम है कि हर चीज़ बैलेंस में चल रहा है, ठीक है। जब भी ब्लड रिपोर्ट जो ना जांच हुआ तो उसमें यही सब देखा जाता है क्या बढ़ गया है। तो पहले तो तुम लोगों को यहाँ इरिथ्रोसाइट दिखा, अब इसका यदि नाम बोले ब्लड रिपोर्ट में तो ल्यूकोसाइट होता है। क्या होता है? ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो वहां पर लिखा रहेगा ल्यूकोसाइट, ठीक है। अब यदि देखें ल्यूकोसाइट, यदि हम बताएं कि इसी से जो ना, इसी से क्या होता है कि शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहता है। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यून सिस्टम, क्लियर है। इम्यून सिस्टम यदि मजबूत होने का काम होता है तो वो होता है डब्ल्यूबीसी से। अब ध्यान से सुनना कि डब्ल्यूबीसी जो ना, यदि हम देखें शरीर में, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के बारे में लिख रहे हैं, देखो डब्ल्यूबीसी सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इसमें देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी जो ना, ये देखें इसमें भी केंद्रक जो ना नहीं पाया जाता, लगभग जो ना देखना कि केंद्रक हो भी सकता है या नहीं भी, देखना एक बार कंफर्म हो गया, ठीक है। यदि इसमें देखें डब्ल्यूबीसी तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है। ये अनिश्चित आकार, जैसे अमीबा होता है तो ये भी अनिश्चित आकार का होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता, अनिश्चित आकार, ठीक है। दूसरा देखें कि इसका जीवन काल कितना होता है, कितना दिन, 120 दिन था आरबीसी का, किसका था, आरबीसी का। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो है ऐसे जो ना कंफर्म तो नहीं होता है, लेकिन जो ना जनरली इसको बताया जाता है 13 से 20 दिन तक। कितना दिन? 13 से 20 दिन। कहीं हो सकता है तुमको जो ना 12 दिन दिया, कहीं हो सकता है 7 से 12 दिया है, लेकिन वो गलत है, क्लियर है। तो ये याद रखना है, ये 13 से 20 दिन तक इसका जीवन काल होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 13 से 20 दिन तक इसका जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। और देखें डब्ल्यूबीसी यदि संख्या में कितना होता है, ठीक है। संख्या यदि देखें कि जो ना, जैसे कि आरबीसी देखें, ये हो गया तुम्हारा जो ना 50 से 55 लाख, क्लियर है, 50 से 55 लाख। तो पूछेगा कि इसका संख्या कितना होता है, तो संख्या इसका याद रखना, इसका एक एवरेज होता है 5 से लेके 9,000, हजार में, ज़्यादा नहीं, क्लियर है। 5 से 9,000 तक ही होता है। तो 5 से यदि 9,000 में यदि कमी हो जाए तो समझ जाना, यदि किसी के शरीर में ये कम हो गया, ठीक है ना, कम हुआ तो वो बीमारी से लड़ नहीं पाएगा, क्लियर है। यहाँ हो गया प्रतिरक्षा तंत्र जो ना कमजोर हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा। अब बहुत सारा चीज हम वीडियो में बोल दिए जो कि तुम लोगों को जो ना लिख लेना, ठीक है ना। जो अभी मेहनत करेगा वही जल्दी सक्सेस होगा, क्योंकि इस जो ना मतलब कंपटीशन की दुनिया में बहुत ही होड़ चल रहा है, ठीक है ना। और ये याद रखना, तुम जो पढ़ रहा है वो सबसे बेस्ट और बेटर पढ़ रहा है, ठीक है ना। बेटर बेस्ट में जा रहा है तुम लोग। इस लेवल में कोई भी पढ़ाई नहीं करता, इस लेवल में वही पढ़ाई करता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो मान लो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, वो इस लेवल में जा रहा है। अब उसका भी खोपड़ी उड़ जाता है, क्लियर है, इस लेवल में जाने के लिए। तो जो तुम पढ़ रहा है वो काफ़ी बेस्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जो ना पूरा मेहनत से पढ़ेगा, घर में पूरा जो ना मेहनत से पढ़ो, ठीक है। हल्का हल्का भी यदि तुम मेहनत करेगा अभी, ठीक है ना, तो तुम लोगों का लाइफ बन जाएगा, ठीक है ना। देखो, तो प्रतिरक्षा तंत्र यदि कमजोर हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका जो ना जो डब्ल्यूबीसी वो कम हो गया, ठीक है। क्योंकि मार पीट करने वाला जो हमको रक्षा करने वाला है, यदि वो कमजोर हो गया तो इसका मतलब है कि हम जो ना जल्दी से जो ना ठीक नहीं हो पाएंगे बीमारी से, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी तरह का वायरस, कोई भी तरह का बैक्टीरिया यदि प्रवेश कर रहा है तो उसको मारने का काम कौन कर रहा है, डब्ल्यूबीसी कर रहा है, क्लियर है। अब यहाँ देखें कि यदि इसका मात्रा जो ना सामान्य से अधिक हो जाए, जैसे मान लो कि 9 से जो ना यदि मान लो ये बढ़ रहा है, ठीक है, 10, 11, 12, 13 हो रहा है, तो घबराना नहीं है, क्लियर है। क्योंकि हो सकता है तुम्हारे शरीर में कोई ऐसा जो ना बैक्टीरिया वायरस प्रवेश कर गया हो जिसको मारने के लिए ज़्यादा जो ना काउंट में जा रहा है, क्लियर है। तो ये नॉर्मली तुम्हारा 9,000 तक ही ठीक है, लेकिन यदि तुम्हारे जो ना शरीर में इसका मात्रा बढ़ गया है तो समझना शरीर किसी अन्य जो ना वायरस से संक्रमित हो रहा है, क्लियर है। यदि मेरा बॉडीगार्ड मार करने वाला वो यदि मान लो संक्रमित हो जा रहा है, वो यदि कमज़ोर पड़ जा रहा है, इसका मतलब है कि वो लड़ाई किसी जो ना मतलब बहुत ही मजबूत जो ना पार्टी से कर रहा है, क्लियर है ना। जब मेरा जो ना पार्टी कमज़ोर पड़ रहा है तो इसका मतलब लड़ाई किसी अच्छा जो ना मतलब कि मजबूत पार्टी से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, जब इससे मजबूत कोई आ जाता है शरीर में तो ये जो ना धीरे धीरे जो ना अपना संख्या बढ़ाता है। लेकिन यदि मान लो बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाए, मतलब 20,000, 30,000, 35,000 इस तरह भागने लगे तो समझ जाना कि उसका स्थिति खराब होने लगेगी, क्लियर हुआ। यदि ये जो ना 15,000 या जो ना
12-13 हज़ार से ऊपर होने लगेगा तो वो आदमी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना अब बीमारी से ग्रसित होने लगेगा। ठीक है, उसके शरीर में जो है ना बहुत ज़्यादा ये पूरा तोड़ फोड़ हो रहा है, पूरा मारपीट हो रहा है शरीर में, तो शरीर उसका हालत ख़राब होने लगेगा। ठीक है, अब जैसे जो है ना 18-19 हज़ार पहुँचेगा तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा जो ना 20,000, 22,000, 25,000 तक पहुँचेगा तो आदमी को पहचानने से इनकार कर देगा, धीरे धीरे उसका हालत पूरा ख़राब होने लगता है। ठीक है, और यदि ये मान लो कि जो ना 50,000, 60,000, 70,000 पहुँच रहा है तो समझ जाना इसको एक बीमारी हो गया। क्लियर है, बीमारी हो गया। उस बीमारी का नाम क्या है पता है? ब्लड कैंसर। सोचो, ये ब्लड कैंसर यदि हम देखें, ठीक है, यदि ब्लड कैंसर देखें तो ब्लड कैंसर किसकी वजह से हो रहा है? WBC की मात्रा अचानक जो है बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना, सामान्य से, तो इससे ब्लड कैंसर होने का खतरा हो जाता है। क्लियर है, शुरुआत दौर में यदि इसको पकड़ लिया जाए तो ठीक है, और यदि नहीं पकड़ाया गया तो ब्लड कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हाँ होता है, तो कम होता है यदि इसका इलाज किया जाए तो इसके लिए दवाई है, ठीक है ना, जो कि कम हो जाएगा। जैसे मान लो कि जो ना मेरे पापा का तबीयत जब खराब हुआ था ना, 2020 का समय था, बहुत ही दर्दनाक समय उस समय हम लोगों का गुजरा था। ठीक है, तो मेरे पापा का WBC ही बढ़ गया था, मतलब कहें तो ल्यूकोसाइड। ठीक है, ल्यूकोसाइड बढ़ते जा रहा था, तो यहाँ भागलपुर में दिखाई तो जो ना 17-18 हज़ार हो गया था। ठीक है, लेकिन उससे जैसे जो ना फिर पटना चले गए तो वहाँ 25,000 फुट गया था, और उस समय जो ना मतलब पूरा नर्वस टाइप का हो गया था हम लोगों का, तो दिमाग खराब। ठीक है, उसके बाद जाके जो ना ठीक हुआ था, बहुत ज़्यादा इलाज करना पड़ा और फिर ठीक हो गए। तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये ब्लड कैंसर जो ना यदि देखें तो ये जो ना जब मात्रा इसका ज़्यादा बढ़ने लगे, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरह पहुँचने लगे तो समझ जाना कि ब्लड कैंसर हो गया। ठीक है, एक इस तरह हमारा दोस्त था सुमित, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा लड़का था, और हम लोग भागलपुर में पढ़ते थे तो वहाँ जो ना साथ में पढ़ते थे। जब सब निकले वहाँ से अलग हुए, जब सबका कोर्स ख़त्म हो गया तो मतलब होता है ना, एक बार जुदाई तो होना ही होता, तो सब अलग हो गए, आ गए जो ना जहाँ हम रह रहे हैं वो कहीं दूसरे जगह। एक दिन कॉल आया, ऐसे ही मजाक करता था, ठीक है, एक दिन कॉल आया, बोला कि जो ना, बोले कहाँ है, तो बोला हम तो जयपुर आ गए हैं। बोले क्या करने गया, तो ऐसे ही जो ना डॉक्टर के पास। क्या हो गया, तो उसका मजाक करने का आदत था, बोला ब्लड कैंसर हो गया। तो हम उसको डांटे भी, ये कोई जो ना सामान्य बीमारी है नहीं, ये बहुत ही जो ना मतलब रेयर केस में होता है और बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है ना। तो बोले इस तरह मत बोला करो, तो हंसी मजाक में ही बोला था, हमको लगा मजाक क्या होगा, ठीक है। लेकिन 2-3 महीना जैसे गुजरा तो देखते हैं उसका जो ना फेसबुक पे एक जो ना फ़ोटो पोस्ट हुआ, जिसमें कि लगभग कि मतलब अंतिम क्षण जो होता है ना, तो उस समय जब उसको जलाने का था ना, तो उस समय जो तो मेरा तो मतलब दिमागी शॉक जो ना शॉर्ट हो गया। इससे बात की और फिर तो 2 बजे रात में ही जो ना मतलब हम लोग शादी में गए थे, तो शायद बताया था कि ना इस तरह हुआ था, तो उसके भाई संपर्क किए तो पता चला कि जो ना सही में ख़त्म हो गया। तो ज़िंदगी कभी भी आदमी जो ना कुछ भी हो सकता है, और ये जो ना मतलब अब ये आंतरिक चीज़ है, ठीक है ना, इसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, यदि हम मेरा एक्टिविटी अच्छा रहे, ठीक है ना, हम प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, प्रॉपर जो ना हम अच्छा चीज़ खा रहे हैं, फालतू चीज़ को जो ना नहीं खा रहे हैं, तो हमारे शरीर में देखो कितना सारा हिस्सा है, एक भी चीज़ गड़बड़ाया कि हम लोग जो ना रुक नहीं पाएंगे, क्लियर है, टिक नहीं पाएंगे। भगवान इतना जो सिस्टम से बना के भेजे हैं, लेकिन आदमी को कुछ भी खाने का मतलब बन जाता है, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है ना, उसको पता ही नहीं ये शरीर है, क्लियर है, चलता है विदाउट एक्टिविटी जो ना चल रहा है। देखो यहाँ तो ब्लड कैंसर जो ना, अब इसमें जो ना यदि किसी को ब्लड कैंसर हो जाए तो कैसे जो ना कैसे ठीक होगा, तो याद रखना ये ठीक नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि ब्लड कैंसर जिसको हो गया, ठीक है ना, शुरुआती स्टेज इसको पकड़ लें तो ठीक है, ठीक है ना, शुरुआती स्टेज यदि इसको पकड़ लें, जैसे मान लो कोई जो ना बच्चा है जो कि जो ना उसको सिगरेट पीने का लत लग गया, ठीक है, यदि शुरुआती दौर है, दारू पीने का लत लग गया, शुरुआती दौर है, तब तो उसको मार पीट के हम ठीक कर देंगे, ठीक है ना। यदि उसका आदत हो गया तो तुम उसको कितनों मारो कितनों पीटो, लुका के पी ही लेगा जाए, आदत। तो वही बात है कि यदि इसका जो ना ब्लड यदि मतलब ल्यूकोसाइट का संख्या बढ़ गया है और ये स्टेज ब्लड कैंसर तक पहुंच गया, तो अब जो ना तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ब्लड कैंसर यदि हुआ तो बचने का एक ही चांस है, ब्लड चेंज, क्लियर है। अब ये नहीं कि ब्लड चेंज करवा दिया तब तो ठीक हो गया कैंसर, नहीं, प्रत्येक महीना ब्लड चेंज होगा, समझ में आई कि ना, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इस तरह अलग अलग जो उसका वैलिडिटी होता है, तो उस तरह करके पूरा शरीर का ब्लड चेंज होते रहेगा, ठीक है। जब तक चेंज करवाया तब तक जो ना जी रहा है, जब चेंज जो ना नहीं हुआ, पैसा नहीं है, तब समझ जाओ कि भगवान को बुला रहे,
क्लियर हुआ। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें जो ना तुम लोग कभी सुना होगा जो ना भागलपुर में एक सर थे इरशाद सर, ठीक है, 11-12 को पढ़ाने के लिए पूरा नामी था वहाँ। उसका भी जो ना इतना पैसा कमाता था और हर बार वो ब्लड चेंज भी करवाता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ जो ना एक दिन अचानक जो ना खबर आया कि सर चल बसे। क्लियर है। तो उसको भी ब्लड कैंसर था। तो ब्लड कैंसर जिसको हो जाता है वो रेयर केसेस, जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है और जो ना ब्लड उसका चेंज होता जाता है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। सोचो पहले ये WBC में। क्लियर हुआ। तो WBC का कितना महत्व है कि मेरा जो ना शरीर में इम्यून सिस्टम बीमारी से लड़ने वाला, अब वही बीमारी दे गया। क्लियर है। जिसको हम अपना समझ रहे थे वही पराया हो गया कि ये तो है, तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सब मन में पहले क्या लग रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, बीमारी से लड़ रहा, बहुत अच्छा से फाइट कर रहा, हमको क्या दिक्कत है। तब तो आए बीमारी मारे जो ना खत्म, है ना। लेकिन पता चला यदि ये ज़्यादा हो जा रहा तो बीमारी भी का बीमार कर रहा। क्लियर है। तो कभी कभी अपना भी आदमी जो ना खतरनाक हो जाता, होता है कि ना, जब उसको हद से ज़्यादा छूट दे दो, हद से ज़्यादा छूट देगा तो अपना भी आदमी खराब हो जाता है। जैसे बताए थे जो ना कि इंदिरा गांधी का हत्या कौन किया पता है, उसी का बॉडीगार्ड। समझ में आया। तो किसी को हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा कर लिया कि अरे ये तो मेरा बॉडीगार्ड है, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। वही बॉडीगार्ड के पास वो जो ना AK-47 दे के रखता था, उसी से खून बांध दिया वो पकड़ के। समझ में आया। तो इसीलिए जो ना देखें तो यहाँ भी सिखा रहा है कि हद से ज़्यादा भरोसा मत किया करो। हाँ, ये भी सिखा रहा है किसी पे उतना भी जो ना भरोसा कम ना कर दो कि वो भी हानि कर दे, मतलब भरोसा मेंटेन कर कर। क्लियर है कि ना। तो ये देखो कितना हम लोगों का इससे प्यार मोहब्बत है, ठीक है ना। यदि कम हुआ तो उसमें भी दिक्कत, ज़्यादा हो गया उसमें भी दिक्कत, बैलेंस करो, ठीक है। अब यहाँ देखें WBC के बारे में, तो देख लिए इसका जीवन काल वगैरह जो है सब कुछ काउंट भी देख लिए, ठीक है, बीमारी भी देख लिए, ठीक है। इसको यदि मान लो कि कभी ज़्यादा होता है तो ल्यूकोपेनिया और ऐसे करके इसका नाम हो जाता है जो ना, ज़्यादा या कम होता है तो ल्यूकोपेनिया ऐसे करके होता है, ठीक है। तो यदि हम देखते हैं कि जो ना WBC के बारे में, तो WBC 2 तरह का होता है, ठीक है। WBC यदि हम देखें तो इसमें 2 तरह का कण पाया जाता है, ठीक है ना। तो अब लिखे कहाँ पे हम, किसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं क्या। देखो WBC के बारे में देखना है। WBC इसका टेक्निकल नाम क्या है, क्या नाम है इसका, इसका नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है, ल्यूकोसाइट। अब WBC देखें तो ये 2 तरह का, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। WBC 2 तरह का, एक तो हो गया ग्रेनुलोसाइट, यदि हम हिंदी बोले तो एक होता है जो ना कनिका युक्त WBC, कनिका युक्त, और दूसरा होता है कनिका विहीन, कनिका विहीन WBC, ठीक है। एक तो कनिका युक्त WBC और एक कनिका विहीन WBC। कनिका युक्त यदि देखें तो इसमें 3 तरह का जो ना कण है, ठीक है। तो इसमें जो ना 3 तरह का, एक हो जाता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, दूसरा होता है इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, और तीसरा हो जाता है बेसोफिल, ये है ना, बेसोफिल। तो ये याद रखना। और ये कनिका में देखें तो एक होता है मोनोसाइट, कनिका विहीन में मोनोसाइट, और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। बहुत ज़्यादा तुम लोगों को डिटेल पढ़ा दिया, क्लियर है। जिंदगी में कभी भी ब्लड यदि अब पढ़ना होगा, पूरा यूट्यूब पे छान भी मारेगा तो ब्लड इतना ज़्यादा डिटेल तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। और छानना क्यों है जब रास्ता है ही तो क्या, ये इंपॉर्टेंट है कि जितना चीज़ बता रहे हैं वो तुम्हारे लिए पूरा हम जो ना तुम्हारे लेवल से भी हाई जा रहे हैं, क्लियर है। तो ये याद रखना, जब भी देखना होगा, ठीक है ना। लाइफ में अभी तुमको बहुत ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना, उस समय तुम यूट्यूब जरूर खोलेगा, और उस समय तुमको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी लगेगा इसके लिए, ठीक है, और फिर पड़ेगा। तो यहाँ से जो ना हम लोग देखेंगे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और मोनोसाइट, देखो ये सब काम करता है जो ना बैक्टीरिया वायरस वगैरह को मारने का, ठीक है। तो कल हमें जो ना इसको पूरा करते हैं क्या, आज ज़्यादा हो गया टाइम, तो कल मिलते हैं। और तुम लोग एक काम क्या करो कि इतना वीडियो देखता है, इतना तुम लोग को समझ में आता है कि नहीं, तो यदि तुम लोग नीचे जाके कमेंट करेगा, कितना तुम लोगों को बोले कि नीचे जाके कमेंट किया करो,
अब मान लो कोई हमको व्हाट्सएप पे कमेंट करता है, हम बोल रहे हैं व्हाट्सएप पे कमेंट नहीं करना है, कमेंट करना है जाके जो ना कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे जाके करना है, ठीक है। जिस वीडियो के नीचे करेंगे जाके व्हाट्सएप पे कर दिया, स्टेटस लगाए उस पर कर दिया, अरे वहाँ नहीं करना, फेसबुक पे कर रहा है। जहाँ बोल रहे हैं वहाँ तो कर नहीं रहा, जहाँ नहीं बोल रहे हैं वहाँ जाके कमेंट कर रहा। तो ऐसा काम नहीं करना। इतना स्टूडेंट है, कम से कम एक कमेंट भी तुम लोगों का अच्छा कमेंट गया तो उस जो ना कमेंट को देख के आदमी आता है देखने के लिए, ठीक है ना। तो कमेंट तुम लोगों का अच्छा रहेगा, कैसा लगा जो ना, तो वो यदि तुम बताएगा तभी तो आदमी जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये काम तुम लोग करेगा, क्लियर है, और नहीं तो उम्मीद पे पानी फेर दो। तो चलो मिलते हैं जो ना नेक्स्ट टाइम में फिर जो ना इसी तरह बेहतरीन वीडियो लेके, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।